नमस्कार, वेलकम टू थिंक स्टार्ट। और अगर इस चीज़ को आप पहचान पा रहे हो देन हाँ, हम इसी के ऊपर ही आज बात करेंगे। न्यूज़ में आ रहा है कि यूएस बेगिंग फॉर हेल्प राइट नाउ ड्यू टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस। और अभी ईरान का ये बोलना है कि यूएस का मिलिट्री पावर सब खोखला था, वो जो टॉन्ट मार रहा था सब कुछ खोखला था। एवरी थिंग दैट यूएस साइड इज़ कम्प्लीटली ब्लैंक और अभी उसके पास इनफ पावर नहीं है, सो वो जाके दूसरे नेशंस के आगे गिड़गिड़ा रहा है। अभी पूरा सिनेरियो क्या है ये देखते हैं, बट थोड़ा प्रीव्यू ले लेते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड का 21% ऑयल ट्रेड इसी रास्ते से होता है। ये एक क्रिटिकल एनर्जी रूट है और अभी इस टेंशन की वजह से चाइना और थोड़ा थोड़ा इंडिया के शिप्स को छोड़कर और कोई भी ऐसे कंट्री का, स्पेशली यूएसए और यूरोप से रिलेटेड कोई भी ऐसे कंट्री का शिप्स वो स्ट्रेट देकर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ईरान उसे एक मेजर चोक पॉइंट की तरह यूज़ कर रहा है। और ईरान का स्टांस यही है कि वो अभी जब तक ये वॉर ओवर ना हो जाए, जब तक सिचुएशन कंट्रोल में ना आ जाए, वो तब तक उसे चोक करके रखेगा। और इसी बात पे ट्रम्प ने ग्लोबल हेल्प के बारे में बताया है, बट वो उसे हेल्प नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर अभी जो सिचुएशन बना हुआ है वहीं पे यूएसए अगर आके बोलता है कि आई नीड हेल्प, देन ये यूएसए को एक इमेज देगा जो कि वीक नेशन की तरह पोर्ट्रे करेगा यूएसए। और ट्रम्प कभी नहीं चाहेगा ये ऐसा हो, और ट्रम्प कभी नहीं चाहेगा कि यूएसए कभी किसी के आगे छोटा हो जाए। तो इसीलिए ट्रम्प ने काफ़ी चालाकी से मूव लिया है। उसने बोला है कि हम तो सब कुछ सह लेंगे, वी विल कंटिन्यू विद द वॉर, बट ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये एक क्रिटिकल चोक पॉइंट है और इसी स्ट्रेट के ऊपर बहुत सारे कंट्रीज़ डिपेंड करते हैं अपने ऑयल ट्रांजैक्शन को लेकर। अभी इसी के लिए यूएसए दूसरे कंट्रीज़ को कंपेल कर रहा है कि सिर्फ इस स्ट्रेट में हमारा फ़ायदा नहीं है, पूरे वर्ल्ड का फ़ायदा है, तो सब आओ और ज्वाइन करो, अपने नावल और मिलिट्री पावर को यूज़ करके इस ऑयल के चोक पॉइंट को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छुड़ाते हैं। बट यहाँ पे मजाक वाली बात क्या है पता है? ये सब कुछ स्टार्ट किसने किया था यूएस ने। अभी यूएस ये सब स्टार्ट करके जब खुद प्रॉब्लम क्रिएट करके उसका सल्यूशन नहीं निकाल पाओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करना ही क्यों है? और अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए और हेल्प चाहिए तो डायरेक्टली मांगो। इसे खुद को एज ए पावरफुल बीइंग पोर्ट्रे करके पीछे से इनडायरेक्टली हेल्प मांगने की क्या ज़रूरत है? और वैसे भी अगर हम चाइना और इंडिया के स्टैंड पॉइंट को देखें, देन वो अभी काफ़ी हद तक इस वॉर से दूर है, काफ़ी न्यूट्रल स्टांस है इनका। और क्योंकि इस पूरे रूट पे चाइना ही एक ऐसा कंट्री है जो पूरा फ्रीली ऑयल को ट्रांजैक्ट कर पा रहा है अभी, तो ईरान उस मौके का फ़ायदा उठाकर बोला है कि यूएन फॉर ऑयल, मतलब अगर आपको ऑयल चाहिए तो यूएन पे परचेस करना पड़ेगा, जो कि इनडायरेक्टली क्या करेगा ना, डॉलर को डिवैल्यू करेगा। और यही चाहता है ईरान, बोला है कि वो पर बैरल $200 तक लेकर ही जाएगा। तो इसको अचीव करने के लिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर रहा है, उसके साथ साथ यूएन फॉर ऑयल को भी यूज़ कर रहा है, जैसे ये यूएसए पर जो डिपेंडेंसी था ऑयल ट्रेड कर लेकर ये कम हो जाए और यूएसए की डॉलर का वैल्यू डीवैल्यूड हो जाए, जो कि एट द एंड यूएसए पॉलिसी के लिए, यूएसए इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए काफ़ी बुरा होगा। बट क्या ये वर्ल्ड इकोनॉमी पे
फ़र्क लाएगा? यस, ऑफ कोर्स लाएगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में यूएस डॉलर एक मेजर एक्सचेंज करेंसी है। मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज जो भी ट्रेड्स होते हैं वो सब कुछ यूएस डॉलर पे ही होते हैं, और अगर इसका वैल्यू कम हो गया देन हर एक ट्रेड एग्रीमेंट, हर एक ट्रेड पर फ़र्क आएगा। कुछ कुछ जगह पॉजिटिवली, कुछ कुछ जगह नेगेटिवली, बट हाँ फ़र्क तो ज़रूर आएगा। अभी इस पे इंडिया का स्टैंड पॉइंट क्या है? इंडिया अभी तक इसे जॉइन करने की कोई भी इंडिकेशंस तो दे नहीं रहा है, और देगा भी क्यों? मुझे बताओ, क्यों चाहिए हमें? हम अच्छे जगह पे हैं। ईरान हमें अभी थोड़ा थोड़ा एक्सेस दे रहा है, और अभी न्यूज़ आपने सुना होगा 2 कार्गो शिप को ईरान अलाउ किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पास करने के लिए, जिस पे बहुत सारे नेचुरल गैस और पेट्रोलियम गैस है जो कि हमारे एलपीजी शॉर्टेज को इवेंचुअली सॉल्व करेंगे। ये अगर हमारे पास है, और अगर ईरान हमें एक फ़ायदा दे रहा है डिस्पाइट ऑफ द वॉर सिचुएशन, तो हम क्यों इस पे दखलंदाजी करें? हमारे खुद के नेशनल सिक्योरिटी पे कोई बात उठी नहीं है अब तक, और जब भी हमारे नेशनल सिक्योरिटी पे बात उठती है तो यूएस हमेशा उसको इग्नोर करता है। वो पूछता है कि मैं क्यों इसमें दखलंदाजी दूँ, और पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट करता है। तो हम अभी क्यों इस पे इन्वॉल्व हो? हमारा सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा है, सारे चीज़ अच्छे से चल रहा है। ऑयल प्राइसेस, एलपीजी सिलेंडर के प्राइसेस मेंटेन हो रहे हैं। जो एलपीजी टैंक्स को शॉर्टेज था उसे धीरे धीरे ठीक किया जा रहा है। ऑल्दो ये जो 2 कार्गो शिप्स अलाउ किए गए हैं, ये इमीडिएटली इंडिया तो नहीं आएंगे, ये बहुत धीरे धीरे आते हैं, तो टाइम तो लगेगा, इमीडिएटली तो नहीं मिलेगा। अभी के लिए तो एलपीजी शॉर्टेज थोड़ा सा रहेगा। प्रॉब्लम ये है कि लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा शॉर्टेज हो रहा है, बट स्टिल गवर्नमेंट एक अच्छा काम किया है, प्राइस में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं की है, दिस इज़ अ ग्रेट थिंग। तो अभी के लिए इंडिया का डिप्लोमेटिक स्टैंड पॉइंट इज़ ग्रेट, ऑन पॉइंट। वो वॉर पे इन्वॉल्व नहीं होगा, और हमें फालतू के वॉर पे इन्वॉल्व होना भी नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई कंट्री वॉर पे इन्वॉल्व हो रहा है देन उस कंट्री के इकोनॉमी पे बहुत ठोस आ सकता है, और कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि फालतू में बिना किसी ऑब्जेक्टिव के हम किसी भी मीनिंगलेस वॉर पे इन्वॉल्व हो। अगर यूएसए ने ये वॉर स्टार्ट की है तो वही सॉल्व करेगा, उससे दूसरे कंट्रीज़ को इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता भी नहीं है कि बस ट्रम्प के बोल देने से ऐसा कुछ भी होगा, या फिर कोई भी अदर कंट्री इस पे इन्वॉल्व होंगे। सो क्वेश्चन उठता है कि क्या गल्फ़ में एक न्यू ऑर्डर आने वाला है? वेल, ये तो अभी देखना पड़ेगा, बट अभी के लिए सारे कंट्रीज़ सही जगह पे है, और यूएसए बस फालतू में बड़बड़ा रहा है, जो कि वो हमेशा करते आ रहा था। वेल, दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।